यानी जो वक्फ लेकर आए हैं, जिन्होंने ये इजाजतें दे दी कि सरकार देश में वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी अमास होती जाए, वो आज उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुचेरिता जी, कर्नाटक की जनता ने 2/3 बहुमत के साथ इलेक्ट किया है, हमको चुना है। और कर्नाटक की क्या सिचुएशन है, कर्नाटक की क्या पोजीशन है, सरकार निर्णय लेगी या देश में बैठी हुई सरकार के वो लोग जो ट्रंप से डरे हुए हैं, चाइना से डरे हुए हैं, टैरिफ लगवा रहे हैं भारी भरकम, हाथों में हथकड़ियां डल के आ जाती हैं भारतीयों के ऊपर, और ब्लैकिस्तान और ब्लैक रॉक इंडिया में एंट्री कर। अरे भाई सरदार जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप जानी लोग हैं वक्त पे नाम पर। सुचेरिता जी ये गलत बात है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ये गलत बात। आरपी जी बोलने दीजिए उन्हें, जरा उनका डिफेंस सुनेंगे ना। सुचेरिता जी, हाँ बोलिए अजय जी बोलिए। तो कर्नाटक की क्या भौगोलिक स्थिति है, कर्नाटक सरकार क्या निर्णय लेगी, ये अपनी रणनीति तय करेंगे या कांग्रेस की और अपोजिशन के और लोगों की भी तय करेंगे? वहां का जो निर्णय वहां की जनता चाह रही है, वहां के लोग चाह रहे हैं, वहां के वोटर चाह रहे हैं, वहां के विधायक चाह रहे हैं, वही तो तय करेंगे। या ये इनका प्रोपोगंडा, ये तो केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान और औरंगजेब की कब्र पे पहुंच जाएंगे और कभी गुजराती मॉडल पे पहुंच जाएंगे। तो आप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है अजय जी? आप ये कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कांग्रेस वो अपना डिफेंस दे, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। लेकिन कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है? वक्त पे कोई बिल आएगा तो हम उसे पास नहीं होने देंगे। प्रस्ताव पास कर दिया, कर्नाटक में जारी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो एक कानून अगर देश के लिए बनेगा तो एक राज्य कहेगा हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। ये अपीसमेंट नहीं है, कर्नाटक ये मुस्लिम अपीसमेंट नहीं है। कर्नाटक के नागरिकों की, ये कर्नाटक के नागरिकों की डिमांड है। आप इसे कुछ भी कहते रहिए, अच्छा उनकी डिमांड है, एजेंडा कहते रहिए। भारत का संविधान, हम बाबा साहब के संविधान से चलते हैं, हम देश की सरकार के संविधान से नहीं। जो बाबा साहब का सरकार संविधान बनाया था, हम नोटबंदी के लिए रातों रात नहीं आते मित्रों। आज से 500 और 2000 के नोट इलीगल करेंसी है। हम रात को आके देश को बर्बाद करने के लिए भारत की संपत्तियां अडानी को नहीं बेचते। रेल बेच दी आपने, पोर्ट बेच दिया। बाबा साहब का संविधान कहा कहता है कि आप धर्म के नाम पर इलेक्शन दो। बाबा साहब जी का संविधान कहा कहता है कि आप धर्म के नाम पर इलेक्शन दो, आपने धर्म के नाम पर इलेक्शन दे दिया। हम उन लोगों को जिन्होंने ये चीज जरा मैं विवेक जी से समझूंगी, विवेक जी, क्योंकि वहां नागपुर में भी जो हुआ है उसके समर्थन में आ गए हैं नेता, वहां दंगाइयों के समर्थन में आ गए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगी। अतकुर रहमान साहब यहाँ पर हैं, विवेक जी को लीजिए स्क्रीन पे, विवेक जी को लीजिए। अजय जी आ रही हूं मैं। कांग्रेस में सरकार में वहां कर्नाटक में बोल दिया कि नहीं लाने देंगे वक्फ का संशोधन बिल, प्रस्ताव पास कर दिया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, जो ये जोर जोर से कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं विवेक जी? हाउ कैन यू डिफेंड दिस? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक सेकंड अजय जी, आ रही हूं मैं आपके पास। क्योंकि ये जो हो रहा है इसमें अब ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है सर। आप जानते हैं ये 3 नेता सरकार को समर्थन देते हैं, तो इनके खिलाफ उतर जाओ, इनके खिलाफ उतर जाओ, बोलो कि अगर कोई आयोजन का इसमें मत जाओ, मुसलमानों से कह रहे। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। ये सरकार इस्लामोफोबिक है, एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटी है। 1925 से संघ का जो एजेंडा रहा है, मुगलों ने इस देश को एक रखा, बंटने नहीं दिया। और जो उनकी विरासत थी, जो उनका खजाना था, इसी देश में रहा। अंग्रेजों ने तोड़ा और संघ ने अंग्रेजों की गुलामी करी, लेकिन मुसलमानों से और मुगलों से इनको एलर्जी है। ये पहली बात। और अगर ये वक्फ पे विवेक जी, ये आपका रूप मैंने अभी तक कैसे नहीं देखा है डिबेट में? विवेक जी, मैंने आपका ये रूप अभी तक नहीं देखा डिबेट में। ये तारीफे आजम मुगले आजम के कब से बन गए आप? उन्होंने देश को यूनाइट किया, उन्होंने देश को एक रखा, वरना भारतीयों में तो ये था ही नहीं डीएनए के हम साथ रहे। बिल्कुल रखा। विवेक जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने एक रखा, वरना हम तो बटे हुए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कैसी बातें क्या कर रहे हैं? 800 साल का इतिहास है। मुगल बादशाह यहाँ रहे हैं। अकबर के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। रिलीजियस फ्रीडम थी। औरंगजेब के ऊपर लांछन जितने मर्जी आप लगाइए, राजा सही भी है, गलत भी है। जाके वीडी सावरकर को पढ़ लीजिए, संभाजी जी के बारे में क्या लिखा है, गोलवलकर को पढ़ लिए। ये पढ़े ना आरपी सिंह, बताएं मुझे गोलवलकर ने संभाजी के बारे में क्या? मुझे इस पे जवाब क्यों गए थे, क्यों गए थे औरंगजेब की मज़ार पर? क्यों गए थे? जी बहुत लोग ये मानते हैं महाराज कि उनसे तो बाद में डील किया जाए। जो लोग चलेगा नहीं, ये बहुत लोग मानते हैं कि उनसे तो बाद में डील किया जाए, वो जो मुसलमानों के बीच औरंगजेब की वाहवाही करते हैं।
लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जिस तरह से औरंगजेब की वाहवाही कर रहे हैं और मुगलों की वाहवाही कर रहे हैं, आपको ऐसी कौन सी देन दी है मुगलों ने? मुझे जरा बता दीजिए, आपको ऐसा क्या देकर गए मुगल के आप बैठकर यहाँ पर उनकी वाहवाही कर रहे हैं? भाई, अरे मुगल मेरे देश की विरासत है। अरे वाह, मुगल मेरे देश के रहे हैं, मेरे देश के शासक रहे हैं सर। इतिहास में हीरो और विलेन दोनों होते हैं, वो दोनों हमारा साझा इतिहास होते हैं, हीरो एंड विलेन। एक कहानी के दोनों अंग होते हैं, हीरो और विलेन, लेकिन उन्हें हीरो और विलेन के तौर पर देखना जरूरी है। इतिहास तो दोनों का होगा, लेकिन आप किसे देखते हैं, कैसे, वो आपका चश्मा जरूरी है, वो आप लगाते नहीं सर, वो आपने उतार कर रख दिया है। नहीं, मैं एक बार आरपी जी बोलना चाह रही हूं, पॉइंट ऑफ व्यू को बायस मत होइए। मैं नहीं हो रही हूं बायस सर, मैं नहीं हो रही हूं बायस, लेकिन ये पुरानी डिबेट हो गई सर। इसमें मैंने कितनी बार कह दिया कि जो अपने जिसने इतने अत्याचार किए उसको हीरो तो नहीं मान सकते। आप मानना चाहते हैं बहिष्कार करेंगे हर अपोजिशन, आप भी वही करना चाहते हैं। हर अपोजिशन रूल स्टेट में हम वक्फ का नया संशोधित बिल, अरे वाह, कितने रह गए ऑपोजिशन रूल स्टेट्स? कुमार ने और चंद्रबाबू समस्या यही है, इसको लागू करने की कोशिश करी तो कितने रह गए ऑपोजिशन रूल स्टेट? जरा बता दीजिए, गिनती करिए विवेक जी, हाउ मेनी ऑपोजिशन स्टेट रूल स्टेट्स? बताइए जरा जल्दी से। कोई बात नहीं, जितने भी कोई बात नहीं सर, जनता आपको रास्ता दिखा रही है, आप तब भी रास्ता देखना नहीं चाह रहे, आप तब भी भटके हुए। समीर जी जुड़ गए क्या? समीर गांधी के रास्ते पे चल के पूरे देश में आंदोलन। समीर जी जुड़े हैं क्या? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आरपी जी ये क्लियर धमकी है सर, सारे स्टेट। देखिए विवेक जी जो कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूं आपके लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है। आप कैसे लाएंगे इस वक्त संशोधन बिल को, क्योंकि जनता को आपने इतनी बार बता दिया आप लेकर आ रहे हैं। वहां विवेक जी कह रहे हैं जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं हम उनमें लेकर आएंगे प्रस्ताव वक्फ के अगेंस्ट। अजय जी भी यही कह रहे हैं, हाजी जी साहब कह रहे हैं हम हर राज्य हर स्टेट में शाहीन बाग करेंगे। कैसे लाएंगे आप? मुस्लिमों पर अगर आपने हटा दिया तो आपकी टीआरपी बंद हो जाएगी, डिबेट होनी बंद हो जाएगी। पहली बात ये समझो, ये था औरंगजेब, ये थे औरंगजेब के अत्याचार। गुरु तेग बहादुर जी को का सर काटा, उनके साथ जो गए थे मतीदास जी, उनको आरे से चीरा, सतीदास जी को रुई के गोले में डाल के जलाया गया। ये भी जो मैंने देखा, भाई दयाला जी थे, ये इनको पानी में उबाला गया, मारा गया। ये जो बैठे हैं यहाँ पर, जितने इनसे पूछे, ये इसलिए है विवेक श्रीवास्तव क्योंकि इनके परपर दादा ने जजिया दिया था, तब ये विवेक श्रीवास्तव बच पाए, नहीं तो बाकी सब बदल गए थे। शमशीर की नोक के नीचे 1.25 मन जनेऊ तोलता था औरंगजेब रोज, 50 किलो जनेऊ तोलता था रोज, उतने लोगों को कन्वर्ट करता था। ये तो हमारे गुरु थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तब हमने सरदारियाँ पाई, तब हमें दस्तारें मिली। किसकी बात कर रहे हो? गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में दर्ज किया बाबर के अत्याचारों को, कहा ऐती मार पई कुर्बाने तैकी दर्द न आया। आप कहते हो ये बड़े अच्छे थे, ये बड़े अच्छे शासक थे जो यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करते हुए अच्छे थे। और पिनराई विजयन जी का क्या कहना है मुस्लिम लीग के बारे में बता दीजिए। जब अभी चुनाव हुआ था उसके बाद पिनराई विजयन जी का क्या बयान था? आपके लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और जमात एक हो गए चुनाव जीतने के लिए।